नमस्कार। और देखिए, मेरे जितने भी वीडियो बने हैं उसमें प्रतिशत में मैं आपके सामने एक सवाल लेकर आया हूँ और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी बच्चों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, इस सवाल पे आते हैं। अब ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है? इसे मैं दो तरीके से करा सकता हूँ। तो देखो, फर्स्ट तरीका क्या है कि एक तरफ ए लिख लेंगे, एक तरफ बी लिख लेंगे। ठीक। अब कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी बी की अगर हम 100 मानना है तो इसकी 120 होगी। जाहिर सी बात है, होगी ना? होगी। कितनी होगी? 120 होगी इसकी आय। अभी कह रहा है कि इसकी आय जो है वो इससे कितनी कम है, यानी कितने प्रतिशत मतलब कम है। तो हमें निकालना है, यानी इसकी इससे कितनी कम है? 20 कम है। और किससे कम है? यानी ए से 120 गुणा 100 का परसेंटेज। कितना आसान है। यानी बी की आय ए से 20 कम है और किसके सापेक्ष है? ए के सापेक्ष है, तो ए को मतलब बड़े में ले लिया। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10 कट गया, 2 3 6, 2 ढाई 20 कट गया। कितना आ गया? 50/3%। इसे हम सही में भी लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। या फिर इसमें एक फार्मूला भी लगता है, अगर आपको फार्मूला याद रहे तो और भी अच्छा है, या फिर इस तरीके से कर लो, ये भी सही है। तो फार्मूला क्या है? इसमें आपको प्रतिशत कमी पूछी है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी का जो फार्मूला है वो फार्मूला है कि R/100 प्लस R गुणा 100। तो R की यहाँ पे कितने प्रतिशत है? 20% है। तो 20/100 प्लस 20 गुणा 100। अब 20/120 गुणा 100। 1 0 से 1 0, वही तरीका, सेम सवाल आ गया। देखो, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 ढाई 20। तो यह हो गया आपका 50/3%, या हम इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। आया समझ में? अब देखिए, इसी प्रकार का एक सवाल और है, इससे थोड़ा चेंज है कि ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है। इससे पिछले सवाल में 20% अधिक थी और उसमें पूछा था कितनी कम है। इसमें पूछा है बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है। तो देखिए, इसका बहुत आसान तरीका बताऊंगा। एक तरफ ए लिख लो, एक तरफ लिख लिया बी। ठीक। अब कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी बी की अगर हम 100 माने तो इसकी कितनी हो जाएगी? 80। कितनी हो जाएगी? 80। अब कह रहे हैं कि बी की आय ए की आय से, यानी ए के सापेक्ष है, तो बी की आय, यानी बी की आय कितनी? बी की आय इससे कितनी अधिक है? तो कितनी अधिक है? 20 अधिक है। और किससे? यानी 80 से गुणा 100। परसेंटेज का साइन लग जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। फिर इसमें एक मतलब फार्मूला भी है जो मैंने बताया था अभी पीछे। तो इसमें जो पूछा है कितनी अधिक है, तो उसमें था कमी का प्रतिशत, इसमें प्रतिशत वृद्धि। तो इसका फार्मूला है R/100 माइनस R गुणा 100। तो R की यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20/100 माइनस 20 गुणा 100। अब 20/80 गुणा 100। 20 चौक 80, 4 से कट गया 25 बार, तो 25%। यानी दोनों प्रकार से मैंने आपको करा दिए ये सवाल। ठीक है। अब देखिए, ये सवाल है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दिया है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसका खर्च ना बदले। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि चीनी जो थी इसको 100 रुपये किलो थी। मान लो चीनी, एक तरफ लिख लो मूल्य
और एक तरफ ले लो खपत। मान लो चीनी 100 रुपये का भाव था और 100 किलो चीनी हम खपत कर रहे थे, यानी खपत का खर्च कर रहे थे 100 किलोग्राम। अब कह रहा है कि इसमें अगर 10% की वृद्धि कर दिया है, यानी यहाँ पे 110 रुपया कर दिया। कितना कर दिया? 110 रुपये कर दिया। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो खपत में कितनी कमी करें कि आंसर जो है उसका खर्च ना बदले। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये भाव था 110 और यहाँ पे खपत है कितनी? 100 किलोग्राम। तो यानी 10 की कमी करें। कितने की कमी करें? 10 की। और किसके सापेक्ष? 110 के सापेक्ष, और गुणा 100। ये आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये 10 जाई 100/11 हो गया। इसे सही में ले सकते हैं हम 11 ने 99 और 1 यहाँ बच गया। 9 सही 1/11 आ गया। ठीक है।